दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की भर्ती में अगर हम जीएफ और एआर की बात करें, जीएफ एंड एआर जो है जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो रूल हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वहां पर 200 से ज्यादा रूल्स यहाँ पर आप लोग के लिए लिखे गए हैं। 25 क्वेश्चन इनमें से पूछे जाने हैं और उनमें भी 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको रूल से पूछे जाने हैं कि रूल 2.2 में क्या है। आज हम लोग ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको डेली 10 नियम विद ट्रिक, आप लोग के सामने ये ट्रिक लिखी हुई है, इतने शानदार ट्रिक के साथ आप लोग को बताएंगे। डेली के 10 नियम आपको याद कराएंगे, पूरे अच्छे तरीके से रटाएंगे। तो और साथ ही उसमें हम लोग डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे और इसके नोट्स जो आपको हैं वो कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। तो वहां पर जाकर आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में हस्तलिखित नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं तो वो है जनरल, जो सामान्य जो इसके बारे में जो बताया गया है उसके बारे में है। और जनरल जो भी बताया गया है इसके बारे में उसमें रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 तक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि रूल नंबर 1 में प्रस्तावना है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये जीएफ एंड एआर के जो नियम है ये राज्यपाल के कार्यकारी आदेश हैं और राज्यपाल के मतलब राज्यपाल के बाद ही, राज्यपाल की अनुमति के बाद और महालेखाकार की अनुशंसा पर इनमें चेंजेस हो सकते हैं, इनमें परिवर्तन, इनमें संशोधन हो सकता है। पहले रूल में यह है। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरे रूल में आ जाती हैं परिभाषाएं। अब दूसरे रूल में किन किन की परिभाषा आती है तो यहाँ पर रूल नंबर 2 के सबसेक्शन की बात करें तो रूल नंबर 2 के सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 34 तक यहाँ पर रूल आ जाते हैं। मतलब रूल नंबर 2.1 से लेकर 2.34 तक। फिर रूल नंबर 3 में क्या आता है? रूल नंबर 3 में आते हैं कि शक्तियों का प्रत्यायोजन कैसे होता है, कि कोई भी विभागाध्यक्ष जो है वो खुद के नीचे एक कार्यालय अध्यक्ष बनाएगा और कार्यालय अध्यक्ष अपने नीचे किसी भी बिल को आहरित करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, बिल के ड्राइंग के लिए, सिग्नेचर्स वगैरह के लिए एक नया राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति करेगा। तो ये रूल नंबर 3 में आ जाता है। और लास्ट रूल नंबर 4 में आ जाता है कि यहाँ पर कोई भी संदेह, जीएफ एंड एआर के नियमों में कोई भी संदेह हो तो संदेहों का निवारण वित्त विभाग के कहने पर होगा, वित्त विभाग की अनुशंसा पर वित्त विभाग ही करेगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों के सामने आ जाते हैं कि ये 4 रूल हैं। लेकिन रूल नंबर 2 में जो सबसेक्शन है उसमें रूल नंबर 2 में 1 में है महालेखाकार, फिर है विनियोग, फिर बैंक सक्षम प्राधिकारी और उसके बाद आ जाता है संचित निधि, कैग, संविधान, आकस्मिक निधि, उसके बाद नियंत्रण अधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर, उसके बाद में 2.10 में आ जाता है विस्तरशीष। डेली आपको 10 रूल यहाँ से याद करने हैं और ये कैसे याद करने हैं इसकी ट्रिक भी यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर जो ट्रिक है वो है, मेरी वो बैंक में सबसे सुंदर सीए थी। मेरी वो मतलब वो जो भी है वो बैंक में सबसे सुंदर सीए थी और उसको देखकर सब अचानक कंट्रोल हो जाते थे। सब अचानक क्या हो जाते थे? कंट्रोल हो जाते थे। तो ये ट्रिक है, वो मेरी बैंक में सबसे सुंदर सीए थी। वो से हो गया वो मेरी वो, तो मेरी से हो गया यहाँ पर देखिए महालेखाकार। अब महालेखाकार वो से हो गया विनियोग, बैंक से हो गया बैंक। अब 2-3 के भी सबसेक्शन 1 में ई फोकल पॉइंट शाखा है। ई फोकल पॉइंट शाखा जो कि बैंक को आहरित करे, बैंक में जो जमा कर सके अपन जो लेखे हैं उनके बारे में ई फोकल पॉइंट शाखा आ जाती है। तो मेरी से हो गया महालेखाकार, वो से हो गया विनियोग, बैंक से हो गया बैंक की परिभाषा, सबसे से हो गया सक्षम अधिकारी। सबसे अच्छा मतलब सक्षम, सबसे ज्यादा जो भी काम करता है सबसे अच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं? सक्षम। जो हर काम को करने में मतलब कि जो सक्षम हो उसको बोलते हैं सक्षम। तो सबसे हो गया सक्षम अधिकारी, 2-4 में हो गया सक्षम प्राधिकारी। सुंदर से हो गया संचित निधि, सीए से हो गया सीएजी कैग, जो आर्टिकल 148 में संविधान के 148 में कैग की जो परिभाषा है, कैग के बारे में बताया गया है। तो कैग की परिभाषा यहाँ पर 2-6 में आ जाती है। उसके बाद सब से हो गया सब, यानी सब सेक्शन किस में आते हैं? संविधान में। तो संविधान में जैसे अनुच्छेद 268(1), तो वहां पर जो 268(1) का ए जो है वो सब सेक्शन है। तो सबसे आपको लेना है संविधान। अचानक का जो पर्यायवाची है वो है आकस्मिक, तो 2.8 में हो गई आकस्मिक निधि। उसके बाद है कंट्रोल, तो कंट्रोल में हो गया कंट्रोलिंग ऑफिसर जो नियंत्रण अधिकारी है। और उसके बाद में जो 10वां है वो है विस्तृत शीर्ष, यानी कि जो प्राथमिक विनियोग है, वो प्राथमिक जो भी बजट की जो लिखा गया है कि सबसे पहले प्राथमिक उद्देश्य कौन से हैं उसको बोला जाता है विनियोग। तो ऐसी है कि मेरी वो बैंक में सबसे सुंदर सीए थी, सब अचानक उसको देखकर क्या हो जाते थे? उसको देखकर सब अचानक कंट्रोल हो जाते थे। तो मेरी वो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेरी से हो गया महालेखाकार, मेरी वो, फिर बैंक में, ठीक है। फिर यहां पर लिखो सबसे
संचित निधि हो गया, संचित निधि, सुंदर से संचित निधि हो गया। सबसे सुंदर सीए थी, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब कि सीएजी से इसको आपको लेना है। उसके बाद सब उसको देखकर सब मतलब सब सेक्शन किसके अंदर आते हैं, संविधान में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद सब अचानक मतलब हो गया आकस्मिक, और क्या हो जाते थे, कंट्रोल हो जाते थे, ठीक है, सब अचानक कंट्रोल हो जाते थे। और 10 में है कंट्रोलिंग हेड। कंट्रोलिंग हेड मतलब जो डिटेल हेड, विस्तृत शीर्ष। अब इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि पहले में है प्रस्तावना, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जीएफ एंड एआर के जो रूल हैं वो राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है, मतलब राज्यपाल के आदेश से ही वो सारे कार्य होते हैं। और इनमें संशोधन जो है वो राज्यपाल के अनुमति से महालेखाकार की अभिशंसा पर ही इनमें संशोधन हो सकता है। रूल नंबर 2 में कई सारी परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें रूल नंबर 2 1 से लेकर रूल नंबर 2 34 तक यहाँ पर सब सेक्शन आपको बताए गए हैं। इनकी अगर हम लोग बात करें तो रूल नंबर 2 1 में महालेखाकार है, ठीक है। महालेखाकार कौन है, जो भारत का महालेखाकार, जो सर्वोच्च लेखों का सर्वोच्च जो ऑडिट करने का जो अधिकारी होता है वो महालेखाकार होता है। विनियोग से क्या तात्पर्य है, विनियोग से तात्पर्य है कि बजट में सबसे प्राथमिक उद्देश्य कौन से हैं, कि सबसे पहले कौन से उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, उसके लिए जो बजट निर्धारित किया जाता है, वो जो प्राथमिक इकाई होती है बजट की, प्राथमिक उद्देश्य होते हैं, उनको विनियोग बोला जाता है। बैंक से आपको पता ही है, जो भी एसबीआई की शाखा है, जो प्राधिकार शाखा है, उसको वो जो बैंक के अंदर आ जाती है। सक्षम प्राधिकारी का मतलब है एक ऐसा प्राधिकारी जिसे नियुक्त किया जाए, जिसे मतलब कि उसकी शक्तियां देकर उसको नियुक्त किया जाए कि ये लो, ये आपकी जो मतलब कि लेखा नियमों में ये आपकी शक्तियां हैं, और इन शक्तियों से प्रत्यायोजित जो शक्तियां उसको प्रत्यायोजित की जाए किसी भी विभागाध्यक्ष या फिर कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा, तो वो हो गया सक्षम प्राधिकारी। संचित निधि की बात करते हैं। संचित निधि आर्टिकल 266(1) के अंदर आ जाती है, 266 सबसेक्शन 1 में आ जाती है। संचित निधि मतलब कि जितने भी राज्य के जितने भी आय हैं, मार्गोपाय हैं, उनसे सबसे जो आय आती है उनको जो जहाँ पे रखा जाता है उसको संचित निधि कहा जाता है। उसके बाद सीएजी जो है ये आर्टिकल 148 में आ जाता है। आर्टिकल 148 में यहाँ पर सीएजी की आपको पूरी डेफिनेशन है ना। उसके बाद संविधान की बात आ जाती है। संविधान का आशय भारत के संविधान से है। उसके बाद आती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि मतलब कुछ अचानक पूर्ववर्त खर्चों के लिए जो अचानक संचित निधि से निकाल कर आकस्मिक निधि में रख दिए जाते हैं। और आकस्मिक निधि से जो खर्च करने के लिए कभी भी विधानसभा की अनुमति नहीं ली जाती है, बल्कि खर्च करने के बाद, जैसे अभी आकस्मिक यानी अचानक तौर पर जरूरत पड़ गई और उसके बाद आकस्मिक निधि से कुछ पैसे निकाले, उनको जनता की भलाई के लिए खर्च किया, और उसके बाद विधानसभा में उससे पूर्ववर्त परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। संचित निधि में परमिशन लेने की जरूरत है, जबकि आकस्मिक निधि में परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आकस्मिक निधि से लेकर सरकार खर्च कर सकती है और उसके बाद में उसकी अनुशंसा की जाती है, मतलब उसको बताया जाता है विधानसभा में कि इतना खर्च हुआ है और यहाँ से लिया गया है। उसके बाद नियंत्रण अधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर की बात करते हैं, तो जो भी विनियोग से संबंधित जो भी लेखे हैं और जो भी खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना लेना है, उन सारों को नियंत्रण करने का अधिकारी जो होता है वो होता है कंट्रोलिंग ऑफिसर। उसके बाद डिटेल्ड हेड यानी विस्तृत शीर्ष, यानी जितने भी विनियोग की प्राथमिक इकाइयां हैं, मतलब उद्देश्य हैं, प्राथमिक उद्देश्य कि कहाँ कहाँ खर्च करना है, उनकी पूरी डिटेल्ड में उनको जहाँ पे लिखा जाता है वो होते हैं विस्तृत शीर्ष यानी डिटेल्ड हेड। आप लोग इनका अर्थ ले सकते हैं कि डिटेल में कुछ हेडिंग्स ऐसी लिखी जाती है कि यहाँ से प्राथमिक उपयोग के लिए ये काम ये लेखे यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो ये हो गया 2.1 से लेके 2.10 तक। आप लोग को याद हो गया होगा कि वो मेरी बैंक में सबसे सुंदर चीज़ थी, तो मेरी से हो गया महालेखाकार, वो से हो गया विनियोग बैंक में, यानी बैंक सबसे यानी सबसे ज़्यादा, सबसे सक्षम, उसको क्या बोलते हैं, सक्षम। सबसे सुंदर का मतलब संचित निधि से है। सीए थी मतलब कि सीएजी थी। सब अचानक यानी उसे देखकर सब अचानक कंट्रोल हो जाते थे, तो सबसे हो गया संविधान, अचानक से हो गया आकस्मिक निधि, कंट्रोल से हो गया कंट्रोलिंग ऑफिसर, और उसके बाद में 10 पे आ जाती है विस्तृत शीर्ष। इस तरह से आप लोग इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में 2.11 से लेकर 2.20 तक आपको ऐसे ही अच्छी सी ट्रिक के साथ याद कराएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।